नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर्स साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रधान शिक्षक पोस्टिंग पर रोक लग चुकी है। इसके रिगार्डिंग यहां पर महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको देने वाले हैं। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि भ्रामक खबरों से आपको बचना है और आपको भ्रामक खबरों से बचाने का कार्य कौन सा चैनल करता है, तो आपका अपना स्टडी तंत्र चैनल करता है। साथियों, केस के विड्रॉल को लेकर के भी यहां पे बड़ी सूचना जारी हो चुकी है और नियुक्ति पत्र कब तक मिलने वाला है इसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे। साथ ही साथ संपूर्ण अपडेट प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। साथियों, आप सभी से हम कामना करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार हम अपडेट देते रहते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, तमाम यहां पे दिन भर खबर चलती रही और यहां पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं राजू सिंह जी के द्वारा यहां पर पोस्ट किया गया और इनके द्वारा यहां पर यह जानकारी दी गई कि हेड टीचर पोस्टिंग पर हाईकोर्ट ने लगाया रोक। वादियों की ओर से केस दायर करने वाले अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने दी जानकारी। साथियों, आपको बताना चाहिए कि दिन भर यह पोस्ट वायरल होती रही और आपको हम एक स्पष्ट रूप से जानकारी दे देते हैं कि कभी भी कोई भी भ्रामक खबर हो उसके ऊपर तुरंत तत्काल कोई जज का काम मत किया करिए। यानी कि तत्काल आप लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं, कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर इस वायरल खबर में क्या पुष्टि है और यहां पे रोक लग गई, सर क्या हुआ, कैसे खबर हुआ, सारी चीजों को लेकर के आप परेशान हो जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे साथियों, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए स्टडी तंत्र चैनल खड़ा हुआ है और आपको संपूर्ण अपडेट हम यहां पे देने जा रहे हैं कि वाकई में आज की डेट में यहां पर क्या हुआ है। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर्स सर्विस एसोसिएशन यानी कि बीटीएसए के द्वारा जो जानकारी दी गई, जिसके प्रदेश अध्यक्ष यहां पे कमलेंद्र सिंह जी हैं, यहां पे इनके द्वारा जानकारी दी गई कि एचएम और एसटी यानी कि हेडमास्टर हेड टीचर के विद्यालय पदस्थापन या जिला आवंटन संबंधी मामलों पर हाईकोर्ट के स्टे संबंधी भ्रामक खबर वायरल की जा रही है। हां, ये सच है कि इसे रुकवाने की कई तरह की साजिश की जा रही है। कृपया सभी साथी अफवाहों से बचें। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि यहां पे यह सत्य बात है। यहां पे लगातार आपके अहित के विषय में जो विभिन्न संगठन है वह सोच रहे हैं और यहां पे हम आपसे बताने में ये तनिक भी गुरेज नहीं करेंगे कि आज की डेट में शिक्षक ही आपस में एक दूसरे से उलझे हुए हैं। सरकार और विभाग का इसमें कोई रोल नहीं है। जब यहां पे सारी चीजें अंतिम पायदान पर पहुंच चुकी थी, सारी चीजें एकदम सरलतम रूप से आपके सामने आने जा रही थी, अप्रैल में ही आपको नियुक्ति पत्र मिलना था, जिसकी घोषणा ऑलरेडी यहां पे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कर दी थी। तब भी बहुत सारे यहां पे जो शिक्षक संगठन है, यहां पे शिक्षक साथी हैं, ये लोग हाईकोर्ट जाते हैं, अपनी याचिका दाखिल करते हैं और उसके बाद यहां पे सुनवाई की डेट भी नहीं आती और सुनवाई हो जाती है और कैसी स्थिति बनती है इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। फिलहाल साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि आप एक बात याद रखिए कि आप सभी को यहां पे अफवाह से बचना है। बिल्कुल इस खबर में कोई भी सत्यता नहीं है। हालांकि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें मृत्युंजय कुमार जी, जो कि यहां पे वरिष्ठ वकील हैं, उन सभी की रिस्पेक्ट है यहां पर, लेकिन यहां पे जो सटीक जानकारी है वो नहीं प्राप्त हो रही है। देखिए, आपको सटीक जानकारी हम दे देते हैं। फिलहाल तो यहां पे कोई ऑर्डर अपडेट नहीं हुआ है। हालांकि अगर यहां पे याचिका डाली गई थी तो वो याचिका कब स्वीकार हुई इसकी जानकारी कोई नहीं प्राप्त हुई। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहां पे डेट लग गया, यानी हियरिंग का डेट लग गया, उसकी भी कोई जानकारी निकल करके नहीं आई। इसके अलावा यहां पे सुनवाई भी हो गई, उसकी भी जानकारी नहीं निकल करके आई। और जानकारी केवल क्या निकल करके आ रही है, तो जानकारी केवल इतनी मात्र निकल के आ रही है कि स्टे लगा दिया गया है। अब भैया आप कह देंगे कि स्टे लगा दिया गया है तो हम मान लेंगे कि स्टे लग गया है, उसका ऑर्डर क्या है, बिना ऑर्डर निकले हो जाएगा। और आपसे बता देते हैं साथियों कि यहां पे जो शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है, साथियों आपको बताना चाहेंगे कि तनिक भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्टडी तंत्र चैनल हमेशा आपके साथ खड़ा था और आपसे हमने एक ही मात्र वादा किया था कि एचएम और एचटी के रिगार्डिंग लगातार जो अपडेट निकल करके आएगी उन सभी से आपको अवगत करा दिया जाएगा। फिलहाल जो हमारे पास अपडेट है वो यही है कि यहां पे कोई भी स्टे नहीं लगा है। साथियों, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जितनी हमारी यहां पे पहुंच है और जितनी हमने यहां पे वार्ता की है उस हिसाब से फिलहाल तो कोई स्टे वाली खबर निकल करके नहीं आ रही है। और अगर यहां पे स्टे वाकई लगा हुआ है तो उसकी ऑर्डर कॉपी हम यहां पे खोज रहे हैं कि ऑर्डर कॉपी कहां है। साथ ही साथ जब ये याचिका डाली गई तो किस डेट में यहां पे इसको फाइल किया गया, यानी कि कब इसको स्वीकार किया गया। इसके अलावा सुनवाई की डेट कब आ गई और फर्स्ट सुनवाई में ही, मतलब सबसे औचक बात यह है
हैं कि जब पहली डेट में ही सुनवाई हो गई, मतलब ये तो समझ लीजिए कि अपने आप में एक कह सकते हैं कि करिश्मा है कि फर्स्ट हियरिंग में ही यहाँ पे हाईकोर्ट ने कुछ नहीं समझा, सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए नहीं बोला और सीधे सीधे बोल दिया कि हम इस पे स्टे लगा रहे हैं और सरकार को आगे मौका देंगे। मतलब कुछ 2-4 दिन 10 दिन यहाँ पे मौका दिया जाता है अगले पक्ष को भी यहाँ पे अपनी बात रखने का, कि फिलहाल कह दिया जाएगा कि नई प्रक्रिया पे ही हम संपूर्ण रोक लगा देते हैं। तो आपसे हम बताना चाहेंगे कि ये बिल्कुल फर्जी खबर है। आप सभी नियुक्ति पत्र की तैयारी करिए, क्योंकि नियुक्ति पत्र की संपूर्ण तैयारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आपको जल्द यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ टोकन, ये आज की डेट में हमने ये निकाला है। ऑनलाइन जाकर के आप देख सकते हैं, हाईकोर्ट पटना की वेबसाइट पे जाकर के, वहां से भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है तो इसी तरह का हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे टोकन नंबर अभी फिलहाल लिखा हुआ है और अभी भी यहाँ पे जो स्टेटस शो कर रहा है वो यही है कि वेटिंग फॉर कॉज टाइटल एंट्री, यानी कि अभी भी ये स्टेटस शो कर रहा है। और कभी तक आज के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यहां पे स्टेटस शो करे कि वेटिंग फॉर कॉज टाइटल एंट्री और यहां पे सुनवाई भी हो जाए और फटाफट यहां पे सारी अपडेट निकल के आ जाए कि स्टे लग गया। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है साथियों। मे बी यहां पे हम रॉन्ग भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल यहां पे सारी चीजें सही हैं, लेकिन ऑथेंटिक रूप से हम यहां पे बात करते हैं। जो भी खबर दी जाती है वो जेन्युइन और ऑथेंटिक होती है, तो हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। और आपसे बताना चाहेंगे कि यहां पे जो सारी चीजें चल रही हैं, तमाम जो संगठन है या फिर जो विभिन्न शिक्षक संगठन है, शिक्षक साथी हैं, वो लगातार जिनको प्रथम जिला नहीं मिला वो परेशान है कि यहाँ पे उनको किसी भी प्रकार से प्रथम जिला ही चाहिए, उनका होम डिस्ट्रिक्ट ही चाहिए। लेकिन एकमात्र चीज ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कितने दिन आपके हो गए बहाली के, अब समय आ चुका था कि यहाँ पे आपको अपना ओहदा ले लेना था। आपको एज अ हेड टीचर आपको विद्यालय में ज्वाइन करना था। सरकार अप्रैल में ही आपकी योजना बना रही है नियुक्ति पत्र बांटने की। हालांकि आपसे बताना चाहिए कि 24 अप्रैल भी हो गया, 22 अप्रैल को आपको यह नियुक्ति पत्र देने पर शिक्षा विभाग में विचार कर चल रहा था। लेकिन फिलहाल जो यहां पे जानकारी प्राप्त हो रही है कि यहां पर अप्रैल में ही नियुक्ति पत्र बांटने की कोशिश की जाएगी और अप्रैल के लास्ट तक आपको यहां पे नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और आपसे बताना चाहेंगे कि यहां पे 3 से 4 दिन लगभग हो गए और हम यहां पे कोई वीडियो अपडेट नहीं कर पा रहे थे। आपसे बताना चाहेंगे कि कुछ यहां पे अस्वस्थता थी और उसको लेकर के हम आप सभी से माफी चाहते हैं। लेकिन यहां पे रेगुलर अपडेट्स आएंगी हेड टीचर और हेडमास्टर के रिगार्डिंग। इसके अलावा हेडमास्टर को हम बता देते हैं कि आप सभी के जिला आवंटन को लेकर के काम यहां पे फाइनल हो चुका है और आज से कल में, यानी कि आज की डेट तो यहां पे निकल रही है, कल की डेट में आप सभी ये उम्मीद रख सकते हैं कि कल आपका जिला आवंटन हो जाए। इन केस यदि कल नहीं होता है तो मान करके चलिए कि इस वीक में किसी भी वक्त आपको अपना जिला आवंटन देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हेड टीचर के जितने भी साथी हैं आप सभी लोग निश्चित रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। फिलहाल जो स्टेटस है वो यही है कि आप सभी की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर कोई रोक नहीं लगी है। ऐसी भ्रामक खबरों से बचें। और जो मृत्युंजय कुमार जी का यहाँ पे जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि हाईकोर्ट ने ऐसे से बोला, जवाब तलब किया, साथ ही साथ फिलहाल जो टोटल प्रक्रिया चल रही है उस पे स्थगन ला दिया, यानी कि फिलहाल होल्ड कर दिया गया है सारी प्रक्रिया को। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि पता नहीं किस मकसद से ये बोला गया, उनसे बुलवाया गया या क्या किया गया। पूरी जानकारी 1 से 2 दिन में स्पष्ट हो जाएगी। 1 से 2 दिन में क्या, कल शाम तक ही अपडेट हो जाएगी सारी चीजें, क्योंकि अगर यहां पे चीजें सही हैं तो ये टोकन नंबर के हिसाब से हम यहां पे लगातार चेक करेंगे और जैसे ही यहां पे स्टेटस आपका शो कर जाएगा ऑर्डर डेट को लेकर के, तो यहां पे फटाफट आपको जानकारी दे दी जाएगी। साथियों, फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि आपको निश्चिंत रहना है, अप्रैल में आपको नियुक्ति पत्र मिलना है। 22 अप्रैल की डेट यहां पे निकाली जा रही थी, लेकिन आप जानते हैं शिक्षा विभाग का क्या रवैया है। ट्रांसफर पोस्टिंग को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट जारी की जाती है, उसके बाद शिक्षा विभाग एकदम सुस्त अवस्था में पहुंच जाता है। उसके बाद फिर अगली प्रक्रिया कब आएगी इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती है। लेकिन हम जो भी जानकारी देते हैं वो यहाँ पर जो हमारे सूत्र होते हैं, सूत्रों के माध्यम से ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट आपको दी जाती है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन केस यदि यहाँ पे कोई वर्स्ट कंडीशन आता है जिसमें यहाँ पे अगर होल्ड की बातें चलती हैं या फिर स्थगन जैसा कुछ होता है, तो केवल इन्हीं का अधिकार नहीं है, जितने भी द्वितीय या तृतीय जिला वाले हैं, प्रथम जिला सभी कैंडिडेट्स का यहाँ पर अधिकार है कि उनकी जल्द से जल्द नियुक्ति हो। ये क्या इतना आपका नुकसान होगा? ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए स्टडी तंत्र चैनल यदि ये सारी खबर सही है तो आपको बताना चाहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आईए दाखिल करेगा स्टडी तंत्र चैनल। याद रखिए साथियों, स्टडी तंत्र चैनल आईए दाखिल करेगा और इसमें एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको एक ही काम करना है कि आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कुछ दिन के बाद आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी जब स्टडी तंत्र चैनल की तरफ से यहां पे आईए दाखिल किया जाएगा। क्योंकि हमारा भी पक्ष है और यहां पे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, यहां पे जब सारे पक्षों को नहीं सुनेगा तब तक यहां पे कोई भी फैसला
नहीं देगा, इसलिए आप सभी लोग निश्चिंत रहें। यदि यहाँ पे चीजें सच हैं तो उसको लेकर के यहाँ पे आईए दाखिल किया जाएगा और बस कल शाम तक आप अपडेट रहिए, यानी कि कल शाम तक आप यहाँ पे वेट कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए। स्टडी तंत्र जैसे ही यहाँ पे कोई क्लू निकलेगा आपको जानकारी दे दी जाएगी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। और यहाँ पर अगर ये वायरल खबर सच है तो आइए दाखिल करने की तैयारी हम कर रहे हैं और यहाँ पे कोई भी अपडेट होगी आपको तुरंत फटाफट जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा आपको बताते हैं साथियों कि हमारे टेलीग्राम चैनल को फटाफट यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर लेटेस्ट अपडेट हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार हम देते रहते हैं, इसलिए फटाफट जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में हम पिन कर देंगे। साथियों यहाँ तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि लगातार आपको अपडेट हेडमास्टर और हेड टीचर के रिगार्डिंग मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। आज हाई कोर्ट में जो जिला आवंटन की सुनवाई हुई उसमें क्या हुआ? हम लोगों के केस में ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा ये क्वेरी किया गया कि क्या जिला आवंटन का प्रोविज़न रूल में दिया हुआ है। तो हम लोगों के द्वारा बताया गया कि रूल में जिला आवंटन से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है और एडवर्टीजमेंट आया उसमें भी कहीं जिला आवंटन की बात नहीं थी। जब काउंसलिंग हो रहा था उस बीच में जिला आवंटन के लिए डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन महोदय के द्वारा एक लेटर निकाला गया और सभी डीईओ साहब को कहा गया कि आप सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट से जिला आवंटन का चॉइस 3 डिस्ट्रिक्ट का चॉइस लिया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए कि चूँकि जिला आवंटन से संबंधित रूल में कहीं कोई प्रावधान नहीं है और जो जिला आवंटन का प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें इलीगलिटी है, इसलिए इस पूरे प्रक्रिया पर रोक लगाने की माननीय न्यायालय ने बहुत बड़ी कृपा की है। जो एमआरसी कैंडिडेट को लेकर आप लोगों के द्वारा हाई कोर्ट राजस्थान, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सबमिट किया गया, उस पर कोर्ट का क्या कहना था? चूँकि रूल से ही ये कवर्ड था हमारा मैटर, तो हमको सब्सिडरी जो जजमेंट की ज़रूरत थी वो उसकी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोग आर्गूमेंट के दौरान ऑनरेबल जस्टिस से ये बताया गया कि हाँ इस संबंध में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट, डिफरेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया है, इसलिए इसको फिलहाल स्टे रखा जाए और सरकार को जवाब देने के लिए डायरेक्शन दिया जाए। भविष्य में इस केस में क्या प्रोसेस होने की लग रहा है? जैसा कि रूल में कहीं कोई प्रोविज़न नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट का आवंटन 3 डिस्ट्रिक्ट का चॉइस मांगा जाएगा, तो इस आधार पर ये जो प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट चॉइस की मांगने की जो प्रक्रिया है वो इटसेल्फ इलीगल है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो सरकार ने ये प्रोविज़न अपनाया है कि 3 जिला का चॉइस मांग के और उसके अनुसार मेरिट कम चॉइस के आधार पर जिला आवंटित किया जाएगा, वो कहीं से भी सस्टेनेबल है।